जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरटी 3.0 में आपका क्लास 6 to 8 में साइंस से पूछे गए क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी जो आपका इस बार क्लास 6 to 8 में आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम हल करते हैं। देखिए आपका यह क्लास जो क्लास 9-10 का है साइंस का स्टूडेंट वो भी देखेंगे, और आपका जो भी क्लास आपका 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट है वो सभी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि साइंस आपका देखिए 40 मार्क्स वाला जो आपका जीएस का पेपर होता है उसमें भी आपका साइंस काम आएंगे, इसीलिए सभी क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है कि सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए आपका ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9th में ये पढ़े होंगे v बराबर u प्लस ए टी। इसे गति का यानी फर्स्ट नियम कहते हैं, ठीक है, और सॉरी फर्स्ट समीकरण कहते हैं, और गति का सेकेंड समीकरण इसे कहते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं, और थर्ड इक्वेशन इसको कहते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। गति का फर्स्ट समीकरण कहते हैं v बराबर u प्लस ए टी। गति का सेकेंड समीकरण आपका है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। देखिए ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, यानी स्ट्रेच मैंने इसको खींचते हैं, तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है। देखिए रबर जो आपका होता है ये आपका इसमें इलास्टिसिटी होता है, जब उसको खींचेंगे तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। रबर को जब खींचेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका फोर है, क्वेश्चन आपका फोर है। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 कूलम्ब के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है, तो कह रहा है कि उसे मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। देखिए आप क्लास 12 में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका यानी एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इस चार्ज को ले जाते हैं, कितना है, 5 कूलम्ब चार्ज है। यहाँ से यहाँ ले जाते हैं और इस दोनों बिंदु के पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बीच का विभवांतर दिया है, ठीक है, विभवांतर दिया है कितना है, तो 16 का अंतर है। विभवांतर में कितना अंतर है, 16 का है। तो आपसे करें इसमें कार्य कितना करना होगा यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो आप पढ़े होंगे क्लास 12 में कि वर्क बराबर आपका होता है W बराबर Q इंटू डेल्टा भी। Q इंटू डेल्टा भी। Q क्या है, Q चार्ज है, चार्ज कितना है, तो 5 कूलम्ब है, तो 5 कूलम्ब इंटू डेल्टा भी कितना है, तो डेल्टा भी 16 है, तो 16 पंचे 80 जूल हो जाएगा, ठीक है, 80 जूल हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि साइंस आपका किस लेवल का पूछता है, ठीक है। तो आपका 11th और 12th से भी क्वेश्चन आपका साइंस का देखने को मिल रहा है। तो आपको अच्छे से साइंस करना होगा, ठीक है, अच्छे से आपका कवर अप करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएंगे। हम आपको देखिए पिछले बार भी आपको हम साइंस का आपका इसी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। हम कहे थे आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। और देखिए इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका न्यूमेरिकल पूछा गया, जैसे आपका ये क्वेश्चन था। आगे भी आपका क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपका साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, खासकर आपका फिजिक्स का। तो इसलिए आपको पिछले बार फिजिक्स का हम अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, इस बार भी आपको करवाएंगे। हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको सोल्यूशन के साथ, इसका सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, 9667100845, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको यानी पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको हेल्प करना होगा। मात्र 99 आपका चार्ज है, ठीक है, मात्र 99 चार्ज लगेगा, और उसमें आपको 1 साल तक सभी विषय का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, सोल्यूशन के साथ। करेंट अफेयर हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, जितने भी क्लास आपका यूट्यूब पर होगा सभी क्लास आपको मिलेंगे मात्र 99 में, ठीक है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको बता देंगे कि कैसे आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि
यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है और ये भी आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका मास m1 है और यहाँ आपका मास m2 है, बीच की दूरी r है, तो इसके बीच में आकर्षण बल लगता है। आपका ध्यान रखिएगा, F बराबर होता है Gm1 इंटू m2/r²। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो यूज करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कर रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या करते हैं, दुगुनी कर देते हैं, और मास के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब मास क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान रखिए, देखिए G कांस्टेंट है, m1 भी कांस्टेंट है, m2 भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि F जो आपका है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, r² होता है, क्योंकि मास कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जब मास कांस्टेंट हो तो फोर्स बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ इनवर्सली होता है। ठीक है, यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो सिंपल है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए दूरी क्या कर रहा है, दुगुना कर रहे हैं। तो सिंपल दूरी जब दुगुना करेंगे, ध्यान दीजिए, तो F1 बटे F2 का रेशियो क्या आ जाएगा, तो देखिए 1/r1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे आपका जगह 1/2r का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो आपका हो जाएगा 1/r² बट्टे 1/4r²। r² कट जाएगा, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपका F1 बट्टे F2 आ जाएगा कितना, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोना कोनी गुना कीजिएगा तो F2 आपका आ जाएगा क्या, F1 बट्टे 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो फोर्स है वो क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देख सकते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो जितने टाइप्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरह से आपको हम प्रैक्टिस सेट लेकर हो, चाहे आपका साइंस का अलग से क्वेश्चन लेकर हो, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलती नहीं होगा, इतना हम वादा करते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बहुत डीपली हम करवाएंगे। ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, इतने अच्छे से करवाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दो मास के बीच आपका जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपका होता है G इंटू m1 इंटू m2/r²। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि m द्रव्यमान की निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में लाने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये इसका मास m है। ठीक है, इसका देखिए ये रेडियस है वो 2r है। ठीक, यहाँ पर मास स्मॉल m है। अब कह रहा है यहाँ से उसको ले जाए कहाँ पर, 3r ऑर्बिट में, 3r ऑर्बिट में, तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए क्या है, दोनों का अंतर कर दीजिए। तो आप पढ़े होंगे, यहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे r होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें डेल्टा U चाहिए। ठीक है, चेंज ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा U कैसे निकालेंगे, तो ये आपका देखिए डेल्टा U निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यानी G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे 2r माइनस आपका हो जाएगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे 3r। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपका आ जाएगा, इसको एलसीएम कीजिएगा तो आपका आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बटे 6r आ जाएगा। अब उसको कर लीजिएगा। ठीक है, भिन्न घटाव कर लीजिएगा, आसानी है। तो आपका आ जाएगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे 6r, यानी ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब के संबंध में से कौन सा सही है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि P बराबर आपका होता है 2/3 इंटू ई। ठीक है, P बराबर 2/3 इंटू ई होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 kg पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कोई भी पिंड है जिसका मास m है, ठीक है, वो पृथ्वी पर, देखिए आप जब किसी पिंड को आप छोड़ते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर mg फोर्स से उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो mg यहाँ पर वेट लगेगा, mg, तो वेट आपका लगेगा mg। ठीक है, यही फोर्स से खींचते हैं। यही आपसे पूछा जा रहा है, मास का 1 kg है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे W बराबर m इंटू जी,
m आपका 1 कीजिए, g का मान आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको गुना कर देंगे तो आपका जगह 9.8 न्यूटन, क्योंकि वेट एक फोर्स है, ठीक है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो आप क्लास से जुड़िए, आपको सभी न्यूमेरिकल आपको बनाना हम सिखा देंगे। समय है आपके पास, 2 महीने का समय है, ठीक है, क्योंकि साइंस का आपका देख सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा है, और अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ देता है या तुक्का मार के आगे निकल जाता है, जबकि वही ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 100% मार्क दिलाएगा, ठीक है। जो याद करने वाला वो हो सकता है आपका ये मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो बनाने वाला क्वेश्चन है वो आपसे गलती नहीं होगा यदि आप सीख लेते हैं तो। इसलिए न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिए। ये तो आपका 6 to 8 में पूछा गया है। 9 to 10 में तो आपका और भी साइंस आपका अच्छा लेवल का पूछता है, वहाँ भी आपका और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस सभी को हम आपको कवर अप करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका कि कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, तो ये क्या था? हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम कृत्रिम जीन पैदा किया था, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसीलिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? तो 1968 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका फोटोवोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? देखिए, फोटोवोल्टाइक इसी को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना सबसे पहले, यानी यह अवधारणा किसने दिया था? तो ये सबसे पहले अवधारणा दिया था एडमंड वैकरल ने, ठीक है, एडमंड वैकरल ने। लेकिन बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझाया था आइंस्टीन ने, इसीलिए आइंस्टीन को इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन सबसे पहले ये किया था एडमंड वैकरल ने, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा, एडमंड वैकरल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर आपका कि मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? ये क्या था? फ्रेंच सरकार ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी नाक कान गला को देखने के लिए डॉक्टर किस प्रकार का दर्पण का यूज करता है? तो इसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनते हैं, वस्तु से बड़ा बनते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर को आसानी से देखने को मिले, इसलिए डॉक्टर आसानी से देख सके, इसीलिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। नाक कान गला को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। फिर देखिए आपका ये भी क्वेश्चन आपका ओम्स के लॉ से है। क्वेश्चन कर रहा है किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे ओम्स लॉ में V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। तो यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आपको R निकालना है, तो R बराबर आपका हो जाएगा V/I हो जाएगा, R बराबर V/I हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? देखिए, मानव का रक्त, तो मानव का रक्त का pH मान आपका ध्यान होगा, और इसका pH मान आपका होता है 7.4 होता है। तो 7 से अधिक है तो ये आपका अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय है, ये तो आपका होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक। चूने का पानी, ये भी आपका क्षारीय होता है, ठीक है, चूने का पानी ये भी क्षारीय होता है। बच गया आपका नींबू का रस, तो नींबू का रस आपका एक अम्लीय है, क्योंकि नींबू का रस का pH मान आपका होता है 2.31 होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2.31, कहीं कहीं आपका 2.32 भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नींबू रस का pH मान आपका होता है 2.32, ठीक है। तो ये क्या है? अम्लीय है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल है, आप लोग क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो सॉल्ट यानी लवण और पानी यानी H2O, ठीक है, पानी बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल के गुण को क्षार नष्ट कर देता है और क्षार के गुण को अम्ल नष्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को ही निष्प्रभावीकरण कहते हैं, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 16 है।
क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, यानी कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को वो खो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट इसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम होगा, तो यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। ये तो आपका रटा क्वेश्चन है आपका, ये सबको पता होगा। ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी को दूधिया बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति में मुक्त दशा में कौन सा धातु पाई जाती है। तो आपको पता है सोना और चांदी, ये आपका मुक्त रूप से होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी होगा। फ्री स्टेट में सोना और चांदी पाए जाते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी ऊष्मा निष्कासित करने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो सिंपल है, ऊष्मा निकल रहा है यानी ऊष्मा छेपी। ठीक है, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मा छेपी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा लगता है यानी जरूरत होता है तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी, क्योंकि उसमें ऊष्मा का आवश्यकता होती है। लेकिन जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलते हैं, निष्कासित हो रहा है, तो उसको कहेंगे ऊष्मा छेपी। छेपी माना बाहर होना, ऐसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोक्वाल्विन होता है, नहीं इसको क्वाल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, साइनोक्वाल्विन होता है, लेकिन इसे हम क्वाल्विन भी कह सकते हैं। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली का तेल। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का है, कौन सा गर्म खून का है। तो देखिए इसमें आपका देखा जाए तो देखिए गर्म खून वाला आपका होता है, ये आपका हो जाएगा, यानी इसमें आपका स्तनधारी और पक्षी शामिल होता है। ठीक है, स्तनधारी और पक्षी। तो इसमें देखिए देखा जाए तो आपका हो जाएगा कबूतर, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन कर रहा है कि मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये आपका कहता है कैस्पेसिन, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कैस्पेसिन के कारण, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डेंट्रिफिकेशन, ऑप्शन ए होगा, डेंट्रिफिकेशन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो ये देता है आपका जीन। ठीक है, डीएनए का सबसे छोटे भाग होता है आपका जीन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है माता पिता से संतति में पहुंचने के लक्षणों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा है, उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है आगत तथा निर्गत शिराएँ मिलती है। आगत तथा निर्गत शिराएँ कहाँ मिलती है। तो यह केंद्रीय शिरा तंत्र में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है रतौंधी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आपको पता ही होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का नहीं जम पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं की किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है। तो ये शोषण के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि शरीर में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। तो ये वायरस के कारण होता है, सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कान के हुम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये आपका ध्वनि तरंग के द्वारा होता है। ठीक है, ध्वनि तरंग क्या है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 32 है, कर रहा है कि मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है। तो ये आपका है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए होगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन कर रहा है एक कोशिका
एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। तो ये था आपका यानी इस बार क्लास 6 to 8 में साइंस से पूछे गए प्रश्न। ठीक है, क्लास 6 to 8 में साइंस से पूछे गए प्रश्न। देखिए आपको जिस तरह से अभी आपको हम डिस्कस करवाए हैं उससे अच्छे तरह से आपको डिस्कस इसके पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, मत आपको इस पर व्हाट्सएप कीजिए 9667100845। ठीक है, देखिए चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, पीडीएफ बनाने का जो कॉस्ट है वही आपसे ले रहे हैं। 99 में आपको 1 साल तक आपको पीडीएफ देंगे, वो भी और विषय का देंगे। जितना भी क्लास यूट्यूब पर होगा मेरा सभी का आपका पीडीएफ मिलेगा मात्र 99 में। ठीक है, तो ये कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका कोई चार्ज नहीं है, एक तरह से समझिए आपका कि हेल्प आपसे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में खर्च होता है, स्टाफ रखे उसे पैसा देना पड़ता है, सिंपल बात है। जो होता है हम खुल कर बोलेंगे आपसे। ठीक है, कुछ भी आपसे छुपाएंगे नहीं। ठीक है, तो खर्च होता है इसलिए आपसे हेल्प मांग रहे हैं बस। 99 आपको चार्ज लगेगा, लेकिन इस पर आप पहले व्हाट्सएप कीजिए, फिर आपको बता देंगे कि कैसे करना है। 99 में 1 साल तक मिलेगा, ध्यान रखिएगा। TRE 4 एग्जाम आपका जब तक नहीं होता तब तक आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये फ़ायदा होगा ना कि आपको डिस्कशन के साथ मिलेगा तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगा, समय का आपका बचत में होगा। ठीक है, और एग्जाम के लास्ट में आपको रिवाइज करने के लिए अच्छे से मिल जाएंगे, प्रिंट आउट करा सकते हैं आप। तो पढ़ने में आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।